Hello student. Today we will start English Vista lesson 2 Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. First we will see what are the characters in this story. First Jack, जो कौन है स्टोरी में? फादर है. किसके? जो के. ही इज़ अ लविंग एंड कंसर्न फादर एंड हस्बैंड हु टेल हिज डॉटर जो स्टोरी एवरी डे, जो अपनी डॉटर को रोज़ ही स्टोरी सुनाते हैं. ओके. जॉनी also called as Joe. She is Jack's 4-year-old intelligent, impatient and inquisitive daughter. Okay, now first I'll tell you the meaning of inquisitive. इसका मतलब क्या होता है? Actually it means that the person who is too interested in finding out about why or other people or what other people are doing actually. yes, क्यों, या जब पूछताछ करते हैं ना वो, और वो छोटी बच्ची है. yes, तो इसीलिए उसे ये जानने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, इंटरेस्ट रहता है. ओके. तो इंक्विजिटिव मतलब आई थिंक कि क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पेशेंट. इम्पेशेंट मतलब आई होप पता हो इसका मतलब, फिर भी मैं बता देती हूँ. उतावलापन. ठीक है, जो एक उतावलापन होता है उसे क्या बोलते हैं? इम्पेशेंट. नाउ रॉगर स्कंक. रॉगर स्कंक मतलब, स्कंक क्या होता है? स्कंक इज एन रॉगर एक छोटे स्मॉल क्रिएचर है, ठीक है, जिसका नाम रॉगर स्कंक है, जो इस स्टोरी से रिलेट करता है. हर बार जो जैक स्टोरी सुनाता है जो कि रॉजर से ही रिलेटेड करती है, बस उसका नाम चेंज कर देता है. हम स्टोरी पढ़ेंगे तो क्लियर होगा. ही गेट्स द विज़ार्ड टू गिव हिम अ प्लीजेंट स्मेल. प्लीजेंट मतलब नाइस, एन्जॉयबल. यस, बट हिज मम्मी गेट द चेंज रिवर्स. और उसकी मम्मी क्या करती है? वापस उसकी स्मेल को चेंज कर देती है. मतलब वो जो स्मेल है ओरिजिनल, उसे चेंज करता है उसकी मम्मी, वापस उससे किस स्मेल आती है? ओरिजिनल. स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट है और अच्छी है. मम्मी. Next, she is a Roger mother who insists on having her way with Roger by forcing him to follow ट्रेडिशन. वो क्या करती है? उसकी स्मेल चेंज कर देती. क्यों? कि ताकि वो जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारी स्मेल चली आ रही वही वो फॉलो करें. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. द स्टोरी Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike, revolves around the conflicting view of a child and a parent on the child's future. यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक कॉन्फ्लिक्ट है कि चाइल्ड क्या सोचता है और उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं. ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड? एक्चुअली ये क्रिएचर है तो इसके फ्यूचर मतलब स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ये उसके व्यूज़ बता रहे हैं. ठीक है, जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड के. यस, इट इज़ a children's story dealing with the issue of parenting and the flaws that inadvertently creep in. Okay, now first I'll tell you the meaning of inadvertently. Inadvertently meaning मतलब way that is not actually intentional, अनजाने में जो हो जाता है. Okay, and creep in. creep in meaning, creep मतलब क्वाइटली, केयरफुली. ठीक है, मूव वेरी क्वाइटली, जैसे चुपके से जो होता है वो, मतलब जो पता नहीं रहता. ठीक है. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ वर्ल्ड, हर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. एक होते हैं ना बच्चों में, हम जैसे स्टोरी सुनाते तो वो क्वेश्चन करते जाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो वही बता रहे हैं. Parents express their own expectation. They desire that their children should grow up as per their expectation. जैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि चिल्ड्रंस उनकी तरह ग्रो, और चिल्ड्रन का क्या रहता है? वो अपने तरीके से सोचते हैं ना. However, children have their own ambition and aspiration.
उनके अपने एम्बिशन और एस्पिरेशन हैं। अब हम आते हैं समरी में। बहुत अच्छी स्टोरी है। जब आप लोग सुनेंगे, एक फादर है यहाँ पे जो हम स्टोरी में पढ़े, करेक्टर जैक, जो अपनी बेटी डॉटर जो को स्टोरी सुनाता है एट द बेड टाइम एवरी डे, और उसी के समय को एक स्टोरी को वो यहाँ पे हमें एज अ हमारे ये बुक में शुड विज़ार्ड इट मम्मी पढ़ेंगे। ठीक है, समरी ये देखिए, ये जो है पिक्चर ये किसकी है? रॉगर स्कन। रॉजर स्कन बताया था ना, जो हमारी स्टोरी का मेन करेक्टर है, जो बोल सकते हैं। इट वॉज सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग है। एवरी इवनिंग जैक टोल्ड हिज डॉटर जो स्टोरी आउट ऑफ हिज बेड। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वॉज 2। जब वो 2 साल की थी, जब से उसका फादर्स को स्टोरी सुनाता है बेड टाइम पे। यस, इट कंटिन्यू नियरली फॉर 2 years। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। और बोल रहे हैं ये कहाँ कब कंटिन्यू अभी तक कब तक चले? 2 साल, मतलब मे बी उसकी टोटल 4-5 साल की है ना। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। सारी स्टोरी बस रॉजर उसमें रहता है और उसके स्लाइट वेरिएशन कर देता है। ठीक है, क्रिएचर में। एवरी स्टोरी हैज़ अ सेंटर करेक्टर नेम रॉजर, अ स्मॉल क्रिएचर। मैंने बताया भी, इट कुड बी रॉजर फिश, रॉगर स्क्विरल और रॉगर चिपमंक। चिपमंक मतलब वही एक स्मॉल क्रिएचर। ओके, ठीक है। ये देखिए, डैडी स्टोरी सुना रहे अपनी डॉटर को। इन एवरी स्टोरी रॉजर went to the wise owl and the wise owl would send Roger to Wizard। क्या बोल रहे हैं कि हर स्टोरी में क्या होता है, एक वाइज आउल रहता है और जो उसको किसके पास भेजता है? विजार्ड के पास। ओके, today's story was about Roger skunk। It was a new animal। He started the story, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature of the name Roger skunk। This Roger skunk smelled so bad that none of the other woodland creature would play with him। बोलते हैं कि उस रॉजर स्कन के पास से इतनी गंदी स्मेल आती है, यस, बैड स्मेल, कि उसके साथ कोई नहीं खेलता, कोई भी क्रिएचर उसके साथ खेलता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। They called him Stinky Skunk and then they would run away। Roger Skunk would stand there all alone। 2 little round tears would fall from his eyes। क्या होता है जब उसे चिढ़ाते स्टिकी स्कंक और क्या होता है उसे कोई नहीं खिलाता तो उसके आँख से आंसू टपकते हैं। Little Joe could already guess what would be the storyline next। जैसे बच्चे गैस करते हैं ना आगे क्या होने वाला है, वैसे ही वो भी गैस करती है। She asked, "Want he see the owl?" जैक कंटिन्यू, जैसे हर स्टोरी में होता है, उसे कौन मिल जाता है? आउल। फिर कहाँ जाता है वो? विज़ार्ड के पास। वैसे ही वो पूछे कि अभी तक उसको क्या आउल नहीं मिला? There lived a big old wise owl in the tip top of a tree। वो स्टोरी को जैसे बिगिन करता है वैसे स्टार्ट कर रहा है कि वो टिप टॉप पे बैठा है। ओके, Roger skunk told him his pathetic tale। The wise old owl advised him to go to the wizard। और उसके बाद क्या होता है, वो आउल के पास जाता है और आउल से कहाँ सजेस्ट करता है? विज़ार्ड के पास जाने के लिए। यहाँ पे विज़ार्ड कौन है? ये हमारी स्टोरी में ये भी एक मेन कैरेक्टर है, अ मैन विथ मैजिकल पावर्स। ठीक है, ऐसा आदमी जिसके पास मैजिकल पावर्स है। एट लास्ट रॉगर स्कंक came to a little white house। After crossing the dark wood, a little old man came out। पूरे जंगल क्रॉस करके जाता है और फिर उसे कौन मिल जाता है? विज़ार्ड। He had a long white beard and a pointed blue hat। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। Roger skunk told the wizard how all the little animals ran away from him। He smelled very bad। वो उसे बताता है अपनी प्रॉब्लम्स कि कैसे उसके स्मेल के कारण सारे एनिमल्स उसके साथ नहीं खेलते, वहाँ से चले जाते जहाँ वो जाता है। The wizard asked Roger not to get very close to him। वो भी उसे बोलता है कि don't come near to me। क्यों? क्योंकि उसके पास बैड स्मेल आ रही है। यस,
Inside the house, all magic things were jumbled together in a big dusty heap. बहुत गंदे तरीके से उसका घर अरेंज रहता है, जो पूरी धूल रहती है. Yes, the wizard demanded 7 pennies. Roger had only 4. He started crying. अब क्या होता है, रॉजर के पास कितनी रहती है? बस 4. और विजार्ड उसकी स्माइल चेंज करने के लिए क्या बोलता है कि 7 पेनीज लगेगी, और उसे नहीं रहता है तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है. The wizard sent him to a magic well where Roger found 3 pennies. वो उसे बताता है कि यहाँ से सीधा जाना, फिर एक लेन में से लेफ़्ट राइट जो भी टर्न बताता है वो टर्न करना, फिर वहाँ एक मैजिकल वेल आएगा जहाँ पे तुमको जितनी पेनीज चाहिए उतना राउंड करना. तो उसके 4 रहती है, उससे कितना डिमांड करता है? 7. तो वो उसके 3 राउंड करता है, ठीक है, किसके? वेल के, और वहाँ से उसके 3 पेनीज मिल जाती है. ही टुक देम बैक टू द विजार्ड. उसे लेके विजार्ड के पास आ जाता है. एंड द विजार्ड वॉज हैप्पी एंड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस. और वो अपने जादू से क्या करता है, उसकी स्मेल चेंज कर देता है. ही रैन आउट इन टू द वुड्स. और वो वापस कहाँ चला जाता है? जंगल में, जहाँ पे सारे क्रिएचर्स क्या करते हैं, खेल रहे होते हैं. The other creatures gathered round him because he smelled very good. They played various games the children play. और सब उसके साथ खेलते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल सुनकर सब गैदर्ड हो जाते हैं और उसकी बहुत अच्छी रोज़ की स्मेल आती है. यस, तो सब उसके साथ खेलते हैं. They play and laugh all afternoon. Then it began to get dark. They all ran to their mummies. और सब कहाँ चले जाते हैं? अपनी मम्मीज़ के पास. Roger Skunk's mummy asked him what that awful smell was. अब देखिए यहाँ awful smell किसको बोल रही है? रोज़ की स्मेल को. क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिनल स्मेल जो बैड, एक्चुअली में जो बैड स्मेल रहती है वो उनकी ओरिजिनल स्मेल रहती है, जो कि वो अच्छी है. और उसकी मम्मी किसकी स्मेल को बोल रही है? रोज़ की स्मेल. जो रॉजर स्कंक जब घर पे एंटर होता है तो स्मेल आती है, तो उसकी मम्मी बोलती है छी ये गंदी स्मेल कौन सी है, ऑफुल, बैड है ना स्मेल. Roger replied that he himself smelled like roses. कि मामा ये स्मेल रोजेस की कहाँ से आ रही है? मेरे में से. The wizard made him smell like that. ये स्मेल कौन चेंज किया है? Wizard. She told Roger that they were going right back to that very awful wizard. Skunk protested that all other animals will run away. यहाँ पे बोलता है कि उसकी मम्मा बोलती चलो अब हम वापस विज़ार्ड के पास जाएंगे और तुम्हारी वही स्मेल में चेंज कर देंगे, ओल्ड स्मेल में. She said that he used to smell the way a little skunk should have. जैसे skunk को स्मेल करना चाहिए उसे वैसे ही स्मेल करना चाहिए, ना कि उसे अपनी स्मेल चेंज कर देनी चाहिए. They went to the wizard. और वो क्या होता है, स्क्विरल अपनी रॉजर स्कंक अपनी मम्मा के साथ वापस कहाँ चले जाते हैं? विज़ार्ड के पास. शी हिट द विज़ार्ड राइट ओवर द हेड. द विज़ार्ड सेड ओके. और जाकर उसके हेड पे हिट करती है और बोलती है चेंज द स्मेल. तो विज़ार्ड बोलता है ओके. एंड रॉजर स्कंक स्मेल वेरी बैड अगेन. और वापस से उसकी बैड स्मेल, उसके पास से बैड स्मेल आने लग जाती है. मतलब देखिए वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है. यस, जैसे उसकी मदर बोलती है वो वैसे ही करता है. आप लोग करते हैं वैसे ही? आई डोंट थिंक सो कि आप लोग अपनी मम्मी की बात, नहीं वो तो करना ही नहीं है. जैसे बोलेंगे अभी पढ़ लो, अभी जैसे मैं तुम्हें भेजूँगी ये समरी, तो आप लोग ये समरी आधी पढ़ेंगे आधी नहीं पढ़ेंगे, है ना. पूरा कहाँ पढ़ना है? जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि पूरी पढ़िए तभी समझ में आएगा. यस. जो वॉज सरप्राइज. शी फेल्ट दैट रॉजर स्कंक वुड गो अगेन बी लोनली. यस, जो सरप्राइज हो जाता है, जो कौन है, जो स्टोरी सुन रहा है, जैक स्टोरी सुना रहा है जो को, वो सरप्राइज हो जाता है कि अब फिर से वो अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई भी क्रिएचर्स नहीं खेलेंगे. अकॉर्डिंग टू हर मदर स्कंक वॉज रॉन्ग एंड द विज़ार्ड शुड हिट हर बैक. उसको लगता है कि मम्मा रॉन्ग है, वो आ जाकर विज़ार्ड के हेड पे क्यों हिट करती है, और विज़ार्ड को अब उसे शुड हिट हर बैक, उससे पलट कर फिर से वो हेड पे हिट करना चाहिए. जैक कंटिन्यू विद द स्टोरी बट बोथ मदर एंड सन रिटर्न होम. और इस तरीके से क्या होता है कि वो वापस घर आ जाते हैं और
उनकी स्टोरी उनकी स्मेल चेंज हो जाती है. मदर स्कंक वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज रॉजर स्मेल लाइक अ स्कंक अगेन. और उसकी मदर किसकी, रॉजर स्कंक की, वो वापस खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है. जो स्टिल कुड नॉट रिलेट टू द स्टोरी, शी कॉल मदर स्कंक स्टूपिड. वो स्टोरी को लिंक नहीं करता, ठीक है, रिलेट नहीं कर पाता है रियलिटी से, और क्या बोल रहा है कि वो मदर स्कंक को क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टूपिड. क्यों? क्योंकि वो उसकी स्मेल चेंज कर देती है, जिसके कारण वो अकेले फिर लोनली हो जाता है. यस, शी आस्क्ड दैट टू टेल हर स्टोरी इन विच द विज़ार्ड हिट मदर स्कंक. और अपने पापा को बोलता है, आप फिर से मुझे स्टोरी सुनाना जिसमें विज़ार्ड किसको हिट करेगा, मदर स्कंक को. जैक tried to reason with her and told her that Roger Skunk loved his mother very much and Skunk knew what was right for her baby. मदर स्कंक नो वॉट वॉज राइट फॉर हर बेबी. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्कंक कितना अच्छा है, अपनी मम्मी को कितने अच्छे से फॉलो करता है. उसकी मदर ने बोला कि चेंज द स्माइल, तो वो अपनी स्माइल चेंज कर लेता है. वो अपनी मदर को बहुत लव्ड हिज मदर एंड वेरी मच, एंड दैट्स वाई रॉजर्स स्कंक चेंज स्मेल अगेन. यस, तो यहाँ पे आप लोग क्या ऐसा ही करते हैं, मदर जो बोलती है वो फॉलो करते हो? नहीं, मम्मा जो बोली वो तो करना ही नहीं. क्यों भाई, दूसरा बात फॉलो करना है हमको. जैक टोल्ड जॉनी टू हैव अ रेस्ट एंड स्टे ऑन द बेड. यहाँ किसको बोल रहा है, जॉनी, वही जो को जिसको स्टोरी सुना है. अब बोल रहा है स्टोरी ख़त्म हो गई, अब आप रेस्ट करो. ही praised her as a good girl. Jack closed the door and went downstairs to his wife. और वो कहाँ चला जाता है, अपनी वाइफ के पास. In Joe's ending, when Mother Skunk hit the wizard should hit her back and should not take away Roger's smell of roses. यहाँ पे बोल रहा है कि जो को ये लगता है स्टोरी ऐसे एंड होनी थी कि मदर स्कंक वापस विज़ार्ड को हिट करे और विज़ार्ड को उसकी स्मेल चेंज नहीं करनी चाहिए. रॉजर को वापस कैसे स्मेल करना था, रोजेस के तरह, नॉट ऑन द ऑफुल स्मेल. ओके, एंड इन दिस वे वी कंप्लीटेड द स्टोरी. दिस स्टोरी इज़ टू गुड एंड शॉर्ट ऑल्सो. यस, एंड आप लोग भी अपने पेरेंट्स की बात माना करिए, जैसे स्टोरी में बताया. यस, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करिए, ठीक है. एंड टुडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टोरी, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टोरी में स्टार्टिंग से रॉजर स्कंक अपने ऑफुल स्मेल के लिए बहुत वरीड होता है और विज़ार्ड के पास, पहले वाइज हॉल के पास जाता है, फिर विज़ार्ड के पास जाकर अपनी स्मेल चेंज कराता है. एंड उसके स्मेल चेंज करने से सारे क्रिएचर्स उसके साथ खेलते हैं, प्लेड. यस, एंड अगेन विथ मदर ही रॉजर स्कंक वेंट to wizard home and change the smell in awful. Yes, and because she loved her mother very much. Yes, and in this way the story ends. और जो को लगता है कि एंडिंग ऐसे नहीं होनी थी, जो को लगता है कि मदर विज़ार्ड को भी रिटर्न मदर को हिट करना था हेड पे और स्मेल को चेंज नहीं करनी थी. ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी शुड विज़ार्ड हिट मम्मी. आई होप कि आपको समझ में आया हो, और कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.